Hi everyone, I am MZ Kadri from Ultra IS प्रयागराज। अल्ट्रा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज डेली करंट न्यूज में जिस न्यूज पर चर्चा करेंगे वो न्यूज है 2024 का पहला चक्रवात अलवारो। मैं आपको बताता चलूं, ये न्यूज आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट के क्लाइमेटोलॉजी यूनिट के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन टॉपिक से जुड़ा हुआ है, जिसे सामान्य शब्दों में आप चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो आज इस लेक्चर में जिन बिंदुओं को हम कवर करेंगे वो बिंदु हैं संबंधित न्यूज के बारे में जानेंगे कि न्यूज में क्या कहा गया है। उसके बाद हम मेडागास्कर के संदर्भ में चर्चा करेंगे और अंतिम रूप से हम दुनिया के 5 सबसे बड़े द्वीपों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं और देखते हैं कि न्यूज में क्या कुछ कहा गया है। तो न्यूज में कहा गया है कि 1 जनवरी को 2024 का पहला गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात अलवारो मेडागास्कर के तट से टकराया, जिससे 17,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए और 10 से अधिक लोगों की मौत हुई। हालांकि इस चक्रवात की उत्पत्ति 31 दिसंबर 2023 को हुई थी। देखें, 31 दिसंबर 2023 को हिंद महासागर में, ये आपका हिंद महासागर है, क्लियर, ये पूरा का पूरा एरिया हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है और ये आपका अफ्रीका है और ये आपका मेडागास्कर है, क्लियर। 31 दिसंबर 2023 को इस क्षेत्र में एक चक्रवात की उत्पत्ति हुई और ये चक्रवात जाके 1 जनवरी 2024 को मेडागास्कर के इस दक्षिण पश्चिम तट पे जाके टकराया। तो यहाँ से 2 टाइप के सवाल बन सकते हैं। पहला कि 2024 का पहला चक्रवात कौन सा है, तो अलवारो है, और दूसरा कि 2023 का अंतिम चक्रवात कौन सा है, तो अलवारो भी है। क्यों? क्योंकि अलवारो की उत्पत्ति 2023 में हुई थी। तो न्यूज में यही कुछ कहा गया था। तो आइए अब देखते हैं हम मेडागास्कर के बारे में। तो मेडागास्कर मैं आपको बतला दूं, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। ये एक द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है, जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसकी खोज पुर्तगाली नाविक डियागो डियास ने सन 1500 में किया था। देखिए, इस द्वीप की खोज जो हुई थी डियागो डियास ने किया था सन 1500 में। ये द्वीप कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में। मैंने बतलाया था आपको, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है हिंद महासागर का है। इस हिंद महासागर में अफ्रीका के इस पूर्व में ये स्थित है, क्लियर। जिसकी खोज किसने की थी? डियागो डियास पुर्तगाली नाविक ने की थी, क्लियर। इसकी राजधानी अंतानारियो है, जो मेडागास्कर का सबसे बड़ा नगर भी है, और यहाँ की मुद्रा मालागासी एरियरी है। देखें, मेडागास्कर की राजधानी यहाँ पे है, जिसका नाम है अंतानारियो, क्लियर। और ये मेडागास्कर का सबसे बड़ा नगर भी है, और मेडागास्कर की मुद्रा का क्या नाम है? मालागासी एरियरी, क्लियर। इस द्वीप के अधिकांश क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इस द्वीप को ग्रेट रेड आइलैंड भी कहा जाता है। देखिए, ये जो द्वीप है ना मेडागास्कर, इसके अधिकांश भाग में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? लाल प्रकार की। इसलिए इसे ग्रेट रेड आइलैंड यानी कि महान लाल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। अब आपके एग्जाम में अगर सवाल पूछा जाए कि ग्रेट रेड द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए मेडागास्कर, क्लियर।
इस द्वीप पर सबसे अधिक धान की कृषि की जाती है और चावल इनका प्रमुख आहार है। देखिए, इस द्वीप पर कृषि तो कई प्रकार की जाती है, कई फसलों की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा या प्रमुख कृषि की जाने वाली फसल कौन है? तो आपकी धान है। और इनका प्रमुख आहार क्या है? चावल है। क्लियर? तो आइए अब हम देखते हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े द्वीप के बारे में। तो 5 सबसे बड़े द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड, जो आपके उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में स्थित है, अटलांटिक महासागर में। क्लियर? दूसरा है न्यू गिनी द्वीप। न्यू गिनी द्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है, न्यू गिनी। और तीसरा है बोर्नियो द्वीप, जो आपके एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया के पास स्थित है। और चौथा है मेडागास्कर, जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा, वो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। क्लियर? और अंतिम रूप से पांचवा है बैफिन द्वीप, जो कनाडा के पास स्थित है। तो आइए इन पांचों द्वीपों के संबंध में कुछ पॉइंट्स हम पढ़ते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि ग्रीनलैंड के संदर्भ में ग्रीनलैंड यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका लगभग 85% भूभाग बर्फ से ढका है। देखें, ग्रीनलैंड आपका कहां पे है? ये है, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इसका लगभग 85% भूभाग किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है। क्लियर? हाँ, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, किस क्षेत्र में या किस स्थान पर व्यक्ति का पैर जमीन पर नहीं पड़ता है? तो आपका जवाब होना चाहिए ग्रीनलैंड। क्यों? क्योंकि 85% से अधिक भूभाग बर्फ से ढका हुआ है। क्लियर? यह वर्तमान में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, हालांकि पूर्व में यूरोप का हिस्सा था। देखें, अभी वर्तमान समय में तो ये उत्तरी अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। क्लियर? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका इसका हिस्सा है। क्लियर? लेकिन पूर्व में पहले माना जाता है कि जब महाद्वीपों का विखंडन और प्रवाह हुआ, ये क्रिटेशियस इरा का दौर है। वेगनर के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड यूरेशिया का हिस्सा था, इधर के पार्ट का, और ग्रीनलैंड क्रिटेशियस युग में यूरेशिया से अलग होकर उत्तर पश्चिम की ओर बहने लगा और आज वो कनाडा के समीप जाके अवस्थित है। हालांकि आज भी इसका प्रवाह जारी है। क्लियर? इस द्वीप पर एस्किमो जनजाति निवास करती है, जिनके घर बर्फ से बने होते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। कई बार एग्जाम में यहां से सवाल पूछा गया है कि एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये मुख्यतः आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे अलास्का हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, रसिया का साइबेरिया हो गया, इन सब जगहों पे ये पाई जाती है। क्लियर? कनाडा के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन ग्रीनलैंड में भी ये जनजाति पाई जाती है। और इस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो घर बना के रहती है वो बर्फ से बनाती है, जिसे इग्लू के नाम से जाना जाता है। आप देखिए, ये आपकी एस्किमो जनजाति है और इनका जो घर होता है इग्लू ऐसे कुछ बना होता है। क्लियर? और एक बात याद रखिएगा, ये कोई स्थायी घर नहीं होते, अस्थायी होते हैं। क्लियर? जब तक ये रहते हैं उसके बाद ये बर्फ यहां से पिघल जाती है और ये नए घर का निर्माण करते हैं। क्लियर? यहां पर पाए जाने वाले ध्रुवीय भालू
को IUCN ने अपने रेड लिस्ट के सुभेद यानी कि वल्नरेबल श्रेणी में शामिल किया है। देखिए, इस ध्रुवीय क्षेत्र में ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, ठीक, पोलर वियर, जो संकटग्रस्त हैं। इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को लिहाज में रखते हुए IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर ने, अपने रेड लिस्ट की सुभेद यानी कि वल्नरेबल श्रेणी में इसे शामिल किया है। क्लियर? आइए अब हम देखते हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े द्वीप जिसे न्यू गिनी के नाम से जाना जाता है। तो यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है और टॉरेस जलसंधि या स्ट्रेट इस द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। देखिए, ये आपका है ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कुछ। क्लियर? और ऑस्ट्रेलिया और ये आपका न्यू गिनी है पूरा, जिसे पापुआ न्यू गिनी के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों के बीच में एक जलसंधि है जिसे कहते हैं टॉरेस जलसंधि। यही टॉरेस जलसंधि पापुआ को, न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। क्लियर? इस द्वीप की आकृति पक्षी के समान है, आप देख रहे होंगे, ये कुछ पक्षी के जैसे दिख रहा है। क्लियर? जिसके उत्तर पश्चिम छोर को बर्ड हेड या डोबेराय प्रायद्वीप कहा जाता है, जबकि दक्षिण पश्चिम छोर को बर्ड टेल या पापुआन प्रायद्वीप कहा जाता है। देखिए, इस द्वीप की जो आकृति है वो एक पक्षी के समान है। किसके समान है? पक्षी के समान है। ये आप देख रहे होंगे, तोते के जैसे दिख रहा है। क्लियर? अब इसका जो आपका उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र है, ये पार्ट, ये पक्षी के सर के समान दिखता है, इसे बर्ड हेड या डोबेराय प्रायद्वीप कहा जाता है। सबसे पहली बात, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ये तो द्वीप है, लेकिन प्रायद्वीप भी इसे कहा जा रहा है। तो प्रायद्वीप ऐसा भूभाग होता है जो लगभग 3 ओर जल से घिरा होता है। तो यहां पर देखिए आप, इधर से ये दक्षिण पैसिफिक यानी दक्षिण प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, इधर यहां पे आप देखिए अराफुरा सागर से घिरा हुआ है, और यहां पे देखिए आप क्रीम सागर से घिरा हुआ है, और इधर ये स्थल से जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो एक ये प्रायद्वीप है जिसे किस नाम से जाना जाता है? डोबेराय या बर्ड हेड प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि डोबेराय प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए दक्षिण पूर्व एशिया में न्यू गिनी के पास है। क्लियर? साथ ही साथ इसके दक्षिण और पूर्व भाग को या छोर को पापुआन प्रायद्वीप या बर्ड टेल प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी कि चिड़िया की पूंछ के समान है ये। कैसे? ये भी एक प्रायद्वीप है जिसके उत्तर में बिस्मार्क सागर है और दक्षिण में कोरल सागर है। साथ ही साथ इधर इसके पूर्व में सोलोमन सागर है। तो मतलब ये 3 ओर, 1 2 3, ये 3 ओर जल से घिरा है और एक ओर ये पश्चिम की ओर से लैंड से जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक प्रायद्वीप हुआ और चिड़िया के पूंछ के समान है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? बर्ड टेल पेनिनसुला या पापुआन पेनिनसुला। क्लियर? इस द्वीप का सबसे बड़ा पर्वत ब्रिजमार्क रेंज है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट विलियम है। देखिए, इस द्वीप का जो सबसे बड़ा पर्वत है ना, उसका नाम है ब्रिजमार्क, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है माउंट विलियम, जिसकी ऊंचाई कितनी है, एलिवेशन कितना है? 14,793 फीट है। क्लियर? आइए आगे देखते हैं।
इस द्वीप की सबसे बड़ी नदी डिगुल नदी है, जबकि दूसरी प्रमुख नदी फ्लाई नदी है। देखिए, इस द्वीप पर तो ऐसे कई नदियां हैं, लेकिन इस द्वीप की यानी कि न्यू गिनी द्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपकी वो है डिगुल नदी। और दूसरी सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? वो फ्लाई नदी है। आइए अब देखते हैं दुनिया के तीसरे सबसे बड़े द्वीप के बारे में। उसका नाम है बोर्नियो। बोर्नियो दुनिया का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है किसका है? प्रशांत महासागर का, पैसिफिक ओशन का। क्लियर? प्रशांत महासागर इसी प्रशांत महासागर में ये बोर्नियो द्वीप स्थित है, और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप और एशिया का सबसे बड़ा या पहला सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर? यह द्वीप ग्रेटर सुंडा द्वीप का सदस्य है। ग्रेटर सुंडा द्वीप समूह, याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ग्रेटर सुंडा द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो ये आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। इस द्वीप समूह में 4 द्वीप शामिल हैं। एक आपका हो गया बोर्नियो, पहला। दूसरा आपका हो गया सुमात्रा। तीसरा आपका हो गया जावा, और चौथा आपका हो गया सुलावेसी। ये 4 द्वीप इस ग्रेटर सुंडा आइलैंड्स यानी द्वीप समूह में शामिल हैं। क्लियर? जिसमें कुल 4 द्वीप शामिल हैं, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा और सुलावेसी द्वीप शामिल हैं। जिसमें यह द्वीप पश्चिम में करीमाता जलसंधि के द्वारा सुमात्रा द्वीप से, पूर्व में मकस्सर जलसंधि के द्वारा सुलावेसी द्वीप से, और दक्षिण में जावा सागर के द्वारा जावा द्वीप से अलग होता है। देखिए, ये जो द्वीप है ना, ये द्वीप पूर्व में यानी कि इस हिस्से में, ठीक है, पूर्व में यहां पे कौन सी जलसंधि है? मकस्सर जलसंधि। मकस्सर जलसंधि के द्वारा ये द्वीप किससे? सुलावेसी द्वीप से अलग होता है। क्लियर? वहीं पश्चिम में करीमाता जलसंधि के द्वारा ये किससे अलग होता है? सुमात्रा से। ये सुमात्रा है, सुमात्रा से। दक्षिण में यानी कि इसके दक्षिण में जावा सागर है ये, तो दक्षिण में जावा सागर के द्वारा ये जावा द्वीप से अलग होता है। क्लियर? इसी द्वीप पर स्थित डियर गुफा को चमगादड़ों की गुफा या चमगादड़ों का घर कहा जाता है, जबकि गोमांतोंग गुफा को कॉकरोच गुफा कहा जाता है। इसी बोर्नियो द्वीप पर एक गुफा है जिसका नाम है आपका डियर गुफा। इस डियर गुफा को बैट केव या चमगादड़ गुफा के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस गुफा में एक बड़ी तादाद में चमगादड़ निवास करते हैं, तो इसका नाम ही रख दिया गया बैट केव। क्लियर? और दूसरा ये कि इसी द्वीप पर एक गोमांतोंग गुफा है जिसमें कॉकरोचों की एक बड़ी आबादी निवास करती है, तो इस गुफा का नाम भी कॉकरोच केव रख दिया गया। समझ में आ रहा है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, जो हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है, और इस द्वीप को मोजाम्बिक चैनल
अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। देखिए, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, और ये है आपका मेडागास्कर द्वीप। इन दोनों के बीच में ये मोजाम्बिक चैनल स्थित है। क्लियर? इस द्वीप के अधिकांश क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इस द्वीप को ग्रेट रेड आइलैंड भी कहा जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस द्वीप के अधिकांश क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इस द्वीप को ग्रेट रेड आइलैंड या महान लाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप की सबसे बड़ी नदी मांगोकी है, जो मोजाम्बिक चैनल में जाकर गिरती है। देखें, इस द्वीप की सबसे बड़ी जो नदी है ये है मांगोकी नदी, जो मोजाम्बिक चैनल में आके गिरती है। क्लियर? इस द्वीप की सबसे ऊंची चोटी मारो मोकोत्रो है, मारो मोकोत्रो है, जिसकी ऊंचाई 9436 फीट है। मारो मोकोत्रो यहां पे स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 9436 फीट है। क्लियर? आइए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा द्वीप हम देखते हैं। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है बैफिन द्वीप। बैफिन द्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है, जो कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। बैफिन द्वीप दुनिया का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है, जो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है। आपका ये हो गया ग्रीनलैंड, और ये हो गया आपका कनाडा, और ये बीच में स्थित है आपका बैफिन द्वीप। क्लियर? इसके उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड स्थित है, उत्तर पूर्व में नॉर्थ ये हो गया और ईस्ट ये हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड स्थित है, और इन दोनों के मध्य बैफिन की खाड़ी और डेविस जल संधि स्थित है। याद रखिएगा, ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में बैफिन की खाड़ी यानी बैफिन गल्फ, बे ऑफ बैफिन ये है, ये बैफिन की खाड़ी है, और ये डेविस जल संधि है। तो इन दोनों के बीच में बैफिन की खाड़ी और डेविस जल संधि स्थित है। जबकि इसके दक्षिण पश्चिम में कनाडा स्थित है, और इन दोनों के मध्य में उत्तर पश्चिमी पैसेज और हडसन जल संधि स्थित है। देखिए, इस द्वीप के दक्षिण पश्चिम में यानी इधर ये पार्ट कौन सा क्या स्थित है? कनाडा स्थित है। क्लियर? अब कनाडा और बैफिन द्वीप के बीच में और हडसन जल संधि यहां पे है। क्लियर? साथ ही साथ यहां पे आपका उत्तर पश्चिम पैसेज है। क्लियर? पैसेज का मतलब ये कि एक प्रकार की जल संधि होती है जिसे पैसेज कहा जाता है। ठीक है, कोई विशेष टर्म इसके लिए नहीं होता है। तो हमने देखा कि इसके दक्षिण पश्चिम में कनाडा स्थित है, और इन दोनों के मध्य में उत्तरी पश्चिमी पैसेज और हडसन जल संधि स्थित है। इस द्वीप के उत्तर पश्चिम में आर्कटिक खाड़ी स्थित है। याद रखिएगा, मैं आर्कटिक महासागर की बात नहीं कर रहा हूं, आर्कटिक खाड़ी की बात कर रहा हूं। आर्कटिक खाड़ी यहां पे स्थित है। ये तो आपसे एग्जामिनर यदि पूछ ले कि आर्कटिक खाड़ी कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए बैफिन द्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्लियर? आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं तक। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं मोटे तौर पे रिवाइज कर दूं कि हमने देखा कि 2024 का पहला चक्रवात जिसका नाम अल्वारो है, वो आपके मेडागास्कर के भी तट पर टकराया, जिसकी उत्पत्ति 31 दिसंबर 2023 को हुई थी, और मेडागास्कर से जाके इसने 1 जनवरी 2024 को टकराया था। उसके बाद हमने मेडागास्कर के बारे में देखा,
जिसे ग्रेट रेड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर। उसके बाद हमने दुनिया के 5 सबसे बड़े द्वीपों पर चर्चा की, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास स्थित है। दूसरा हमने देखा वो न्यू गिनी, जो आपके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में प्रशांत महासागर में स्थित है। तीसरा हमने देखा बोर्नियो द्वीप, जो प्रशांत महासागर में ही इंडोनेशिया के पास स्थित है, जो ग्रेट सुंडा आइलैंड्स का हिस्सा है, यानी कि महान सुंडा द्वीप समूह का हिस्सा है, जिसमें 4 द्वीप शामिल हैं, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा और सुलावेसी। और चौथा हमने देखा मेडागास्कर, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर में अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और अंतिम रूप से हमने विश्व का पांचवा सबसे बड़ा द्वीप के बारे में चर्चा की, जिसका नाम है बैफिन द्वीप, और ये बैफिन द्वीप ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए न्यूज के साथ। धन्यवाद।